Hello, dear friends. Welcome to another lesson by Home Academy YouTube channel. So, in this video, we will discuss Indian geography. Indian geography for competitive examination like JKSSB. I hope you will enjoy this session and my efforts will help you in your examination preparation. So, first of all, you have to subscribe Home Academy YouTube channel. आप हमें फेसबुक पे जो है फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट है ये उसकी जो है आईडी है। आप इसे भी सर्च करके हमें उस पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टफ मिलेगा आपको हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे। सो वी विल अपलोड यूजफुल स्टफ रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। आप हमें इस पे एक बार फॉलो जरूर करें। कोर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको दे देता हूं। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है? ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। इसका हमने ज्योग्राफिकल ओवरव्यू पहले जानना है पूरा का पूरा। इंट्रोडक्शन में यही रहेगा। फिर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जानेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इंडियन के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में और इंडिया के जो है आइलैंड्स उनके बारे में हम जानेंगे। हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में जानेंगे और जो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा ज्योग्राफी का उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमें सॉइल के बारे में पढ़ना होगा, हमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के बारे में पढ़ना होगा, हमें एटॉमिक मिनरल्स के बारे में पढ़ना होगा, हमें अपने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना होगा, सिमिलरली वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना होगा और हमें वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ना होगा। तो ये है लास्ट हमारा रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम ज्योग्राफी में अपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहता है आपका ज्योग्राफी का टोटल सिलेबस, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे और बहुत ही अच्छे से जो है वो कंप्लीट कराएंगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी। पहले हम जानेंगे ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है ज्योग्राफिकल ओवरव्यू जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की। जो भी वर्ल्ड मैप है, पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है, वहां उस वर्ल्ड मैप में इंडिया की जो लोकेशन है वो कहां पर है। सो लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहां पर लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारे पास जो है वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड के मैप को हमने जो है डिवाइड कर दिया है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं। तो आपको ये लकीर देख रही होगी, ये वाली लकीर, जिसमें हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर हमने नॉर्दर्न और यहाँ पर हमने साउदर्न को जो है वो डिवाइड किया गया है यहाँ पर इस लाइन से। अब जो इंडिया है वो कहीं यहाँ पर लाई करता है, ये इंडिया की पोजीशन है। तो इंडिया की पोजीशन किस किस के बीच में हो गई? ये यहाँ पर नॉर्दर्न हो गया और यहाँ पर ईस्टर्न हो गया। तो इंडिया जो है वो कहाँ पर लाई करेगा? हम कह सकते हैं जो इंडिया लाई करता है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये जो एरिया है ये नॉर्थ और ईस्टर्न के बीच में है, मतलब ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न है। तो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछी जाएगी इंडिया की लोकेशन, तो होपफुली आप बता सकेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन ही आपका यहीं से आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन द साउथ ऑफ एशियन कंटिनेंट। इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? क्या वो नॉर्थ में है, क्या वो साउथ में है? अगर हम एशिया जो हमारा कंटिनेंट है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा एशिया है। यहाँ पर नॉर्थ एशिया है, यहाँ पर हमारे पास ईस्ट एशिया है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर वेस्ट एशिया है और इंडिया जो है हमारा कहीं यहाँ पर लाई करता है। तो हम बात करेंगे जो इंडिया जो है वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है एशिया में, तो कहाँ पर होगी? साउथ में होगी। और तभी तो इंडिया जो है वो सार्क का मेंबर भी है। साउथ एशियन जो है रीजनल कॉर्पोरेशन का जो है वो मेंबर भी है इंडिया। क्यों मेंबर है? क्योंकि ये साउथ में जो है वो लाई करता है। तो इंडिया की हम एरिया की बात करेंगे। एरिया जो है इंडिया का वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इंडिया का एरिया है ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। याद रखेंगे आप, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है?
87,263 इंडिया का एरिया है। और अगर हम बात करते हैं जो टोटल पूरी दुनिया जो है, अर्थ जो है, यानी कि अर्थ जो प्लेनेट है, उसमें से जो इंडिया है वो कितना है, 0.57% जो है टोटल एरिया इंडिया के पास है। अब इस एरिया में जो है वो हमारी वाटर बॉडीज है, लैंड है, बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी इंक्लूड की गई है। बट अगर हम बात करते हैं टोटल लैंड एरिया की, सिर्फ लैंड की, इसमें वाटर बॉडीज की बात जो है अभी नहीं करेंगे। इंडिया जो है इट इज अबाउट 2.42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लैंड एरिया की जब हम बात करते हैं 2.42% जो है इंडिया के पास है। अब यहाँ पर आपको एक बात जो है वो यहाँ पर जो है वो समझ जानी चाहिए। इंडिया जो है उसने टोटल जो दुनिया का एरिया, लैंड एरिया है, वो कितना लिया हुआ है, 2.42%, 2.5% से भी कम। लेकिन यहीं पर जो है 17.5% जो है टोटल पॉपुलेशन रहती है दुनिया की। पूरी वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें, इसी 2-2.5% के बीच में जो है 17.5% जो है पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी का जो है फेवरेट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है। तो आप जो है इस पॉइंट को याद रखेंगे। इंडिया में जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी रहती है, 17.5%। किसकी 17.5%? जो टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया में रहती है उसमें से 17.5% लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं। तो यहीं पर हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा जो इंडिया है उसका एरिया कितना है, 32,87,263 है। और यही एरिया इंडिया को बना देता है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो इंडिया का है वो 7वीं सबसे बड़ा जो है वो कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। यहीं पर हम बात करेंगे, जैसे कि आपको ये हमारा जो है वो वर्ल्ड मैप दिख रहा है, यहाँ पर हमने वो कंट्रीज ली है जो सबसे बड़ी कंट्री है। पहली 10 कंट्रियाँ, पहले नंबर पे जैसे कि आपको दिख रहा है रशिया। रशिया ये है, ग्रीन वाला आप देख सकते हैं, ये रशिया है। रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा है दुनिया में, तकरीबन 5 गुना है इंडिया के एरिया से। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कितनी बड़ी कंट्री है, 5 टाइम्स लार्जर, 5 टाइम्स बिगर देन इंडिया। इंडिया से जो है वो 5% जो है वो 5 टाइम्स जो है वो बड़ी कंट्री है। तो अब यहीं पर हम सेकंड रैंक की बात करेंगे तो हमारे पास कनाडा आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कनाडा, कनाडा का जो रैंक आता है वो सेकंड जो है वो रैंक आता है। कनाडा दूसरी बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया में। यहीं पर हम तीसरी कंट्री की बात करेंगे, यहाँ पर मैंने कनाडा लिख लिया, कनाडा जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब यहाँ पर मैंने चाइना लिखा हुआ है थर्ड रैंक पे, और आप यहाँ पर देखेंगे इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है थर्ड रैंक पे। ये हमारे पास जो है यूएस है, और यहाँ पर ये ब्लू वाला जो है वो क्या है, हमारे पास चाइना है। अब इनके बीच में जो है अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट ही है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, क्या चाइना ज़्यादा बड़ा है, क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और किसी बुक्स में जो है चाइना भी मिल जाता है, कहीं-कहीं हमको यूएस भी मिल जाता है। अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते, बट जो भी ऑप्शन दिया गया होगा आप इनमें से या तो चाइना या तो ये जो है यूएस से दिया गया होगा। अगर एक ऑप्शन दिया गया होगा तो आप उसी को मार्क करेंगे, और अगर दोनों ऑप्शन दिए गए होंगे, पहली बात तो दिए नहीं जाएँगे, अगर दिए भी गए होंगे तो जो पहले होगा आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम फोर्थ लेवल प चौथी कंट्री के बारे में बात करेंगे तो थर्ड या फोर्थ में यूएसए और चाइना होगा। और फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है, जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो कंट्री होगी। और उसी के बाद हम जो है बात करेंगे सिक्स्थ लार्जेस्ट की, वो होगा हमारे पास कौन-सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होगी वो कौन-सी कंट्री होगी, सिक्स्थ जो है वो लार्जेस्ट कंट्री होगी ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर हम बात करेंगे अगली कंट्री की, जो है वो अर्जेंटीना होगी। अर्जेंटीना जो है वो हमारी सेवंथ लार्जेस्ट होगी, और उसके बाद जो होगी वो कज़ाकिस्तान होगी। और यह आपको कज़ाकिस्तान का जो है वो मैप दिख रहा है, यहाँ पर क्यों लगा दिया हमने कज़ाकिस्तान का मैप, आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया मैंने कह दिया, सिक्स्थ लार्जेस्ट जो है वो रैंक होगा वो ऑस्ट्रेलिया का होगा। कितनी बड़ी है, 2.5 टाइम्स जो है वो इसका एरिया जो ज़्यादा है वो किससे है, इंडिया से। तो यहीं पर हम बात करेंगे कज़ाकिस्तान की। अब देखिए जो भी कज़ाकिस्तान है इसके इधर भी जो है एक कंट्री है, यहाँ पर भी कंट्री है, यहाँ पर भी कंट्री है, तो ये एक लैंड लॉक जो है वो कंट्री बन गई है। और अगर लैंड लॉक कंट्री में से पूछा जाए सबसे बड़ी कंट्री कौन होगी, तो वो यही कंट्री होगी। क्या नाम होगा उस कंट्री का, कज़ाकिस्तान। जो कज़ाकिस्तान है
वो लैंड लॉक्ड जो है वो कंट्री है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कजाकिस्तान है। तो इसी को हम देखेंगे और कजाकिस्तान का जो रैंक है वो कितना है, 9th रैंक है कजाकिस्तान का। और आप याद रखेंगे जो कजाकिस्तान है बट लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद नो कोस्टल बाउंड्री, जिसकी कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, तो वो कौन सी कंट्री है, कजाकिस्तान है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है, तभी इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडिया के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी जो है वो बनेगा, क्या क्या, एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो होता है वो इंदिरा कोल है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। हम पहले मैप से समझ जाते हैं क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो मैप है, यहाँ पर जो है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होगा जे&के में, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, और ये हमारे पास जो है वो ईस्ट होगा, ये हमारे पास जो होगा वो वेस्ट होगा। तो यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा, यहाँ पर ईस्टर्न पूछा जाएगा, यहाँ पर वेस्टर्न पॉइंट पूछा जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर जो है हमें सॉदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो पूछा जाएगा। तो इन्हीं को हम एक्सट्रीमिटीज कह रहे हैं और यही हमने जो है वो जाननी है। तो चलते हैं हम अपने, चलिए कौन कौन सा है, चलिए हमारा जो है आ गया। तो कौन कौन से एक्सट्रीमिटीज, हम पहली एक्सट्रीमिटीज में क्या पढ़ेंगे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो यहाँ पर मैंने एक रफ सब जो है वो मैप जो है वो बना लिया है। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, इंदिरा कोल जो है जम्मू एंड कश्मीर में होगा। फिर हम देखेंगे ईस्टर्न पॉइंट जो है वो क्या है, किब्यूथू कहाँ पर होगा, यहाँ पर अरुणाचल में होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे वेस्टर्न पॉइंट जो है गौहर मोटी, जो कहाँ पर होगा, इधर गुजरात रन ऑफ कच्छ में होगा। और यहीं पर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, कन्याकुमारी जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये जो है, ये हमारे पास जो है ये 4 पॉइंट होंगे, सॉरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये 4 हमारे पास जो है वो पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, इंदिरा कोल कहाँ पर होगा, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो होगा किब्यूथू होगा यहाँ पर, और फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा रान ऑफ कच्छ में, जिसे गौहर मोती कहा जाता है। और यहाँ पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, यहाँ पर एक और बात जो है वो याद रखनी होगी, वो ये है कि हमारे पास एक और पॉइंट होता है जिसे हम पाइगमेलियन पॉइंट कहते हैं, जो कि इंदिरा पॉइंट है। एक्चुअली में ये भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, बट ये इंडिया की जो है मेनलैंड से जो है वो बाहर है। कहाँ है, मेनलैंड से बाहर, जैसे कि ये हमारे पास जो है नीचे इंडिया होता है, तो ये कहीं यहाँ पर होगा। तो ठीक है, तो इसे हम जो है इसे याद रख लेना, पैगमेलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, ये आउटसाइड द मेनलैंड ऑफ इंडिया है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड। जैसे कि हमने मैप देखा, ये हमारे पास नॉर्थ है, और नॉर्थ से साउथ जो है इंडिया जो है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। और यहीं पर हम बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट तक, ये ईस्ट है, ईस्ट से जो है अगर हम वेस्ट जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो इंडिया का जो डिस्टेंस होगा वो 2 लाख। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इट एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो एक्सटेंट है वो 2933 किलोमीटर है, और नॉर्थ और साउथ का जो है 3214 किलोमीटर है। ये सारे वो पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की, इसे आप जो है एक बार जो है यहाँ पर देख भी लीजिए, डायग्राम में बेटर रहेगा। हमने पढ़ा यहाँ पर जो है सॉदर्न, यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। हमने यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस भी देख लिया। हमने ईस्ट से जो है वो वेस्ट तक का जो है वो भी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी देख लिया, ठीक है। तो ये जो है आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि हाईएस्ट पॉइंट किसे कहा जाता है। हाईएस्ट पॉइंट किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया माउंट केटू, गॉडविन एशविन, कितनी इसकी जो है वो हाइट है, 8611 मीटर है। बट ये जो माउंट केटू है, ये केटू जो चोटी है, ये कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है, ठीक है, पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर में है। इसलिए जो है अगर आपको पूछा जाएगा
इनसाइड द लैंड ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? तो आपको आपका जो आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो कहाँ पर है? सिक्किम में है। कितनी उसकी हाइट है? 8598 मीटर है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपका K2 ही होगा, बट अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है उसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर। तो आपका यही आंसर होगा। चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब हमारे पास जो है लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट जो ऑफ इंडिया होगा वो क्या होगा? कोथानंद होगा। वो कहाँ पर है? केरला में है। कितनी उसकी हाइट है? 2.2 मीटर्स है और इसी को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ द केरला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केरला राइस बाउल ऑफ द केरला किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, कोटानंद जो कि केरला में है। यहीं पर हम याद रखेंगे राइस बाउल ऑफ इंडिया। इंडिया की राइस बाउल बहुत सी बुक्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट लिखा होता है, कहीं यूपी लिखा होता है, कहीं कुछ। ठीक है, अभी एसएससी में जो है लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन पूछा गया था और ऑफिशियल की के मुताबिक जो है आंध्र प्रदेश था। तो आप यही याद रखेंगे, राइस बाउल ऑफ द इंडिया जो है वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। यहीं पर हम राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बात कर लेते हैं, जो क्या होती है? वियतनाम। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइस बाउल ऑफ, ठीक है, या शुगर बाउल ऑफ। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहीं पर हम बात करते हैं राइस बाउल ऑफ द कश्मीर, जो किससे कहा जाता है? कुलगाम को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? कोथानंद। कितनी हाइट है उसकी? 2.2 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं क्या ज्योग्राफी में वेरिएशन है। ये हाइट जो है 2.2 मीटर है और वहीं पर हम बात करते हैं कंचनजंगा की जिसकी 8000 कुछ हाइट है। तो इनमें जो है कितना ज़्यादा वेरिएशन है, एक 2 मीटर है और एक कितना 8000 मीटर है। तो इनके बीच में कितनी ज़्यादा इंडिया में ज्योग्राफिकल वेरिएशन होगी। तो यहीं पर हम बात करते थे राइस बाउल ऑफ द केरला क्या होगा? कोथानंद ही को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ द केरला। राइस बाउल ऑफ द इंडिया की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश होगा और राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वियतनाम होगा। और यहीं पर बात करेंगे राइस बाउल ऑफ द कश्मीर तो क्या होगा? कुलगाम होगा। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ज्योग्राफिकल ओवरव्यू जो है पूरे इंडिया का जान रहे हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट एकर्स एट द लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पे जो होता है? 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ द टेरिस्ट्रियल इक्वेटर। याद रहे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासेस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट। आपके एग्जामिनेशन में वो 8 स्टेटों के बारे में पूछा जाएगा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। तो हम जो है वो स्टेट्स भी जो है मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो 8 स्टेट्स जो है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। देख लीजिए, ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है। किस चीज़ की डायग्राम है? उन 8 स्टेटों की जहाँ से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। जैसे कि आपका ये लाइन जो दिख रही है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। किस-किस स्टेट से होता है? गुजरात से होता है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश से होता है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से होता है, झारखंड से होता है, वेस्ट बंगाल से होता है, यहाँ पर मिज़ोरम से होता है और यहाँ पर जो है वो त्रिपुरा जो है वो भी एक स्टेट है। तो इन 8 स्टेटों से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और आपके लिए यहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वो बनेगा। क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस-किस स्टेट से जो है वो पास होता है। तो आप जो है होपफुली जो है आंसर देंगे। पहली स्टेट का नाम जो है वो क्या है? गुजरात है। सेकंड स्टेट का नाम राजस्थान है, थर्ड स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है, चौथी स्टेट का नाम छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। अब खाली स्टेट के आपको नाम नहीं याद रखने बल्कि एक सीक्वेंस में बच्चों आपको ये याद रखना है। आपको ये भी दिया जाता है कि क्वेश्चन उन स्टेटों का अरेंज करो ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो आप जो है वेस्ट टू ईस्ट अगर हम चले तो यही गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जो है वो बात करेंगे तो मिज़ोरम होगा, त्रिपुरा होगा, बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल यानी कि, फिर झारखंड से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, मध्य प्रदेश से तो पास होगा और राजस्थान से जो है ये पास होगा। तो आपको ये स्टेटें जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है? फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस सिटी से सबसे नज़दीक पास होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट जो है वो क्वेश्चन है। कहाँ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? पासेस नियरेस्ट टू व्हिच सिटी? तो वो कौन-सी सिटी है बच्चों? वो सिटी है वो रांची, झारखंड में जो है। तो ये जो स्टेट है हमारी झारखंड, आप एक बार डायग्राम में भी देख लेंगे,
पूछा जाएगा किस सिटी से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है बहुत नियरेस्ट, तो वो सिटी है हमारी ये झारखंड की सिटी, ये यहाँ पर जो सिटी है होगी झारखंड। तो आपको याद रखना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो झारखंड से पास होता है। बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, ठीक है? जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर चुके होंगे, वो तो समझ जाएँगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है, वो तो जानते ही है। बट ऐसे ब स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी के ये वन लाइनर में भी पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो हमने ये फिगर्स जो है वो देख ली। अब हम बात करते हैं इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज़ के बारे में। मतलब इंडिया की वो बाउंड्रीज़ जो समुद्रों से जो है वो टच होती है, उन्हें हम कोस्टल बाउंड्रीज़ कहते हैं। तो कोस्टल बाउंड्री जो है इंडिया की वो कितनी है? इंक्लूडिंग अगर हम आइलैंड जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अंडोमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सारे आइलैंड को मिला के अगर हम बात करें, तो कोस्टल बाउंड्री जो ऑफ इंडिया की है वो 7516 किलोमीटर की है। बट अगर मैं आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया की जो होगी 6100 जो होगी वो किलोमीटर है। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो है वो दोस्तों यहाँ पर बात याद रहे, जो कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया की है, अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करेंगे, तो 7516 किलोमीटर जो होगी वो कोस्टल बाउंड्रीज होगी। तो यहीं पर हम बात करते हैं कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग आइलैंड। जब हम आइलैंड को जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितनी होगी? 6100 किलोमीटर होगी। अब वो कौन-कौन सी स्टेट है, वो कितनी स्टेट है जहाँ-जहाँ से हमारी कोस्टल बाउंड्रीज़ होती लगती है, तो वो बच्चों टोटल स्टेट जो है वो 9 स्टेटें हैं। इंडिया की वो 9 स्टेटें हैं जहाँ से जो है वो कोस्टल बाउंड्रीज़ जो है, जहाँ-जहाँ कोस्टल बाउंड्रीज़ है, उन स्टेटों के बारे में हमें जानना है और ये आपके एग्ज़ामिनेशन में आएगा। ये देखिए लीजिए, अब ये जो है ये हमारा इंडिया का जो है वो बच्चों क्या है वो मैप है। ये हमने देख लिया, ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है? यहाँ से ये मैप है। अब कोस्टल बाउंड्री जो है, वो कौन होगी? जो समुद्रों के आस-पास होगी, वो बाउंड्री। अब यहाँ पर जो है वो बच्चों वो क्या है? अरेबियन सी है और यहाँ पर हमारे इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो ऐसी स्टेटें जो बे ऑफ बंगाल से गुज़र रही है, जो बे ऑफ बंगाल को टच करती है, यानी कि इस साइड जो है वो टच कर रही है, ठीक है? वो हमारी हाँ, जो इस साइड जो है वो टच कर रही है बे ऑफ बंगाल को में, और यहाँ पर जो अरेबियन सी को टच कर रही है वो बाउंड्री स्टेटों की, वो हमारी कौन-सी बाउंड्रीज़ होगी? कोस्टल बाउंड्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 वो स्टेटें हैं। कितनी स्टेटें हैं? 9 स्टेट्स हैं। अब 5 ऐसी स्टेटें हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा आता है, ठीक है? ये यहाँ पर छोटा-सा गोवा है, यहाँ पर देख लेंगे। और फिर गोवा के बाद जो है बच्चों कर्नाटका आता है, कर्नाटक के बाद ये हमारा केरला आता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स है। कितनी स्टेट है? ये हमारे पास जो है 1 स्टेट है, ये हमारे पास जो है वो स्टेट नंबर 2 है, यहाँ पर हमारे पास गोवा जो है वो स्टेट नंबर 3 है, फिर हमारे पास कर्नाटका जो है, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास जो है वो कितनी स्टेट्स आ रही है? हमारे पास टोटल जो है वो 9 स्टेटें जो है वो आती है, ठीक है? अब वो स्टेटें जो है आपने देख ली। अब यहाँ पर आपको ये बात रखनी है, जो अरेबियन सी है, उसके साथ जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है वो 5 स्टेटों की है, और यहीं पर हम बे ऑफ बंगाल की जब बात करेंगे, इसके साथ जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है बच्चों कितनों के साथ है? 4 स्टेटों के साथ है। तो यहाँ पर जो है वो गुजरात है, एक स्टेट, हमारे पास महाराष्ट्र है दूसरी स्टेट, ठीक है? गोवा है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटका है और केरला है। और फिर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल को कौन-कौन टच कर रहा है। तो पहली तमिलनाडु है, ठीक है? आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और हमारा वेस्ट बंगाल है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो हमने अपनी कोस्टल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा। कोस्टल बाउंड्री जो इंडिया की है 7516 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है। अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करें, और अगर हम आइलैंड को इंक्लूड नहीं करें तो 6100 किलोमीटर जो है वो कोस्टल बाउंड्री है। टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी स्टेटों से पास होती है बच्चों? वो 9 स्टेटों से जो है वो पास होती है। और यहीं पर हम बात करेंगे अरेबियन सी से कितनी स्टेट टच हो रही है? 5 स्टेटें। बे ऑफ बंगाल से कितनी है? 4 स्टेटें। और वो कौन-कौन सी स्टेटें हमने जो है उनके नाम जो है वो याद रख लिए। तो ये था हमारा कोस्टल बाउंड्रीज़ का ओवरव्यू अभी तक। चलेंगे अब हम आगे।
ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप याद ज़रूर रख लेना। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, सबसे लंबी जो है कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट की है? वन लाइनर में सीधा पूछा जाएगा, तो वो कौन-सी स्टेट है? ये गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट है, इसकी कोस्टल बाउंड्री जो है वो सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है गुजरात की। उसी के बारे में हम याद रखेंगे, गुजरात कोस्टल एरिया को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ कोस्ट भी कहा जाता है। गुजरात के कोस्टल एरिया को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। यहीं पर हम स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो गोवा होगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर गोवा। गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट जो होगा वो उसकी कोस्टल बाउंड्री होगी गोवा की। तो याद रखें आपके आप स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? गोवा की है। और यहीं पर हम केरला की बात करेंगे। केरला की जो कोस्टल बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट कहा जाता है। याद रखेंगे आप, केरला की कोस्टल बाउंड्री को क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट कहा जाता है। यहीं पर हम बात करेंगे तमिलनाडु की और इसी के साथ हम आंध्र प्रदेश की। अब ये इन दोनों की जो बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। किस बाउंड्री को? कोस्टल बाउंड्री को। और यहीं पर हम बात करेंगे उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की और जो है हम कर्नाटका की जो है इनकी बात करेंगे तो इनको कहा जाता है, सॉरी उड़ीसा नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की। ये हमारे पास वेस्ट बंगाल है और ये हमारे पास जो है उड़ीसा है। तो किसकी बात कर रहे थे हम? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की। वेस्ट बंगाल ये है आपका, उड़ीसा जो है ये यहाँ पर है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सिगर कोस्ट। क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न सिरगार कोस्ट। एक बार स्पेलिंग देख लेना, शायद मेरे से मिस्टेक हो गई होगी कुछ। नॉर्दर्न सिरगार कोस्ट। जो भी मिस्टेक होती होगी आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बोल देना, अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है, क्योंकि जो है वो बच्चों जो है को क्लैरिफाई करा देना, ताकि बाकियों को भी हम कह सकें जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र, कौन-कौन सी स्टेट बच गई? ये महाराष्ट्र बच गई, ये हमारी कर्नाटका बच गई और बीच में छोटा-सा गोवा बच गया। अब इनकी जो कोस्टल बाउंड्री, इनको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसे क्या कहा जाता है? पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ामिनेशन में। चलिए हम आगे चलते हैं। तो होपफुली जो है यहाँ पर आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री कौन सी है हमारे पास? गुजरात है, ठीक है? और यहाँ पर स्मॉलेस्ट कौन सी है? गोवा है। केरला कौन सी मालाबार कोस्ट है? कोरोमंडल कोस्ट किसको कहा जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को, यहाँ पर जो है इन्हें कोरोमंडल कहा जाता है। तो ये आपका क्लियर हुआ है, इसे मैं मिटाकर जो है आगे चलता हूँ। चलिए आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आए हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, जेके एसएसबी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते। लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम बात करेंगे लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया की। तो इंडिया की जो है टोटल बाउंड्रीज जो है वो कितनी है? अभी हमने कोस्टल बाउंड्री तो देख ली, अब हम लैंड की बाउंड्रीज देखेंगे। 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है इंडिया की। तो इंडिया जो है टोटल लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से जो है कितनी हमारे इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर की इनकी लैंड बाउंड्री है। अब यहाँ पर जो है टोटल किस-किस कंट्री के साथ जो है इंडिया की वो लैंड बाउंड्री है, आप जानते हैं टोटल जो है 7 नेबरिंग कंट्रीज़ है यहाँ पर इंडिया की। कौन-कौन सी वो कंट्री है? पहली तो आती है यहाँ पर, पहली कंट्री जो होगी, ठीक है, 1 मिनट। तो हम बात कर रहे थे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की, जिसमें हमारे पास जो है पहली कंट्री आती है पाकिस्तान, फिर हमारे पास चाइना, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश। तो ये वो कंट्री है जिनसे इंडिया की डायरेक्टली जो है वो बाउंड्री है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वो कंट्रीज़ हैं जिनसे इंडिया की डायरेक्टली बाउंड्री है। पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ।
लेकिन अफ़गानिस्तान से इंडिया की जो है वो डायरेक्टली बाउंड्री नहीं है, तो बट यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर से जो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो बाउंड्री जो है वो बन जाती है। तो हम कुल मिलाकर जो बात करते हैं वो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं कि इंडिया की जो है ये भी एक नेबरिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से जो है यहाँ पर बाउंड्री टच होती है। तब आपकी ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनकी बाउंड्रीज़ की जो है वो लेंथ कितनी है? तो हम जानते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स हमको हमारी जो बाउंड्री मिलती है सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो बॉर्डर एरिया किसके साथ है? ये जो बांग्लादेश है, इसके साथ जो हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर की जो है वो लेंथ है, कितनी है? 4000 कुछ किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ, ठीक है? अब चाइना के साथ कितनी है उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना आता है, 3488 है, 3488 है और यहीं पर हम पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो कितनी है? 3323 है। तो यहाँ पर हम नेपाल के साथ करेंगे तो 1751 है, यहीं पर म्यांमार के साथ बात करेंगे तो 1643 है, भूटान के साथ 699 है और अफ़गानिस्तान के साथ 106 है। कहीं 106 लिखा होता है, कहीं 88 कहीं कुछ लिखा होता है, बट जैसे कि यहाँ पर मैंने 15,200 लिया, नीचे 15,106 है। ठीक है, ये मैंने ऐसी पिक्चर जो है नेट से डाउनलोड करके लगा दी है, बट आपको ये याद रखना है क्वेश्चन ऐसा पूछा आएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसके साथ बाउंड्री मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। इंडिया किसके साथ सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है? बांग्लादेश और सबसे कम किसके साथ करता है? अफ़गानिस्तान के साथ करता है और उसके बाद जो है वो भूटान के साथ करता है। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो है ओवरव्यू हर किसी का जो है जानने की कोशिश करते हैं। अब हम वही जो है वो बाउंड्रीज़ जो है वो एक-एक बार जो है हम करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो किसके बारे में बात करेंगे? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयरिंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। वो स्टेटें इंडिया की या वो यूनियन टेरिटरी जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो शेयर करती है। तो वहीं पर हमारे पास सबसे पहली कंट्री हमने ली है पाकिस्तान। अब हमने वो कंट्रीज वो स्टेटें देखनी है जिसकी जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर होती है। तो ये हमने एक मैप बना लिया, ये हमारा जो है वो क्या है? वो पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है ये जो हमारा है पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ पर कई किस-किस के साथ ये शेयर कर रहा है? पहला यहाँ पर शेयर कर रहा है ये गुजरात के साथ। तो आपने देखा पहली ये किसके साथ शेयर कर रहा है? गुजरात के साथ कर रहा है और सेकंड नंबर पे किसके साथ शेयर कर रहा है? राजस्थान के साथ शेयर कर रहा है और फिर ये किसके साथ शुरू कर रहा है? शेयर कर रहा है पंजाब के साथ। यहाँ पर हिमाचल है बट हिमाचल के साथ जो है वो शेयर नहीं करता। तो फिर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर करता है। तो पहली स्टेट पंजाब है, पंजाब के साथ शेयर करता है बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। पंजाब स्टेट जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। राजस्थान दूसरी स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है। गुजरात तीसरी स्टेट है इंडिया की जो कि किसके साथ शेयर करती है बाउंड्री? पाकिस्तान के साथ। और फिर जम्मू एंड कश्मीर है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी शेयर करता है बाउंड्री। और अब जो जम्मू एंड कश्मीर को जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर जो लद्दाख है ये भी जो है बाउंड्री जो है वो शेयर करता है हमारी पाकिस्तान के साथ, ठीक है? गिलगित-बाल्टिस्तान के साथ। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम अगली कंट्री देख लेते हैं, कौन-सी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे चाइना के साथ कौन-कौन सी स्टेटें जो है वो शेयर कर रही है, ठीक है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद चाइना। वो स्टेट और वो यूनियन टेरिटरी जो चाइना के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। सबसे पहली बात जो है यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारा चाइना है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास सिक्किम आता है, यहाँ पर सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ शेयर करते हैं और बीच में जो है वो नेपाल आ जाता है, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर ब्लू में उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड के साथ चाइना शेयर करता है और फिर हमारे पास यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ शुरू शेयर करता है बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है वो चाइना के साथ शेयर करते हैं। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी शेयर करता था बाउंड्री, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो है पार्ट जो है लद्दाख जिसे अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है, वो जो है वो डायरेक्टली जो है अब शेयर करता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू डिवीजन था या
कश्मीर डिवीजन वो डायरेक्टली शेयर नहीं करता था, बट लद्दाख के थ्रू जो है वो शेयर करता था। तो ये आपको यहाँ पर बात याद रहे। तो ये जो है होपफुली जो है क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट जो है इसका ले सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इनमें से भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए जाएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और इसी तरीके से हिस्ट्री जो है बाकी भी चीज़ें स्टार्ट की जाएगी बहुत ही बेसिक से। तो अब हम बात करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वो स्टेट और वो यूनियन टेरिटरी जो क्या करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करती है। और अभी आप जानते हैं नेपाल जो है न्यूज़ में भी रह चुका है, तो क्वेश्चन जो है इस पे आ सकते हैं। तो ये हमारा नेपाल है, ठीक है। नेपाल के साथ उत्तराखंड जो है वो शेयर करता है। यहाँ पर जो है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो है वो सिक्किम, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्किम भी शेयर करता है। इसके बाद जो है हमारा बिहार भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। और फिर यहाँ पर जो है वो वेस्ट बंगाल भी जो है वो शेयर करता है बाउंड्री नेपाल के साथ। तो कौन कौन सी स्टेटें हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ जो है वो अपनी बाउंड्रीज जो है वो शेयर करते हैं। तो आपको याद रहे, इसके लिए जो है हमने एक जो है वो ट्रिक भी है याद रखने के लिए। वो ट्रिक क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है वो ट्रिक लिखी है सुबु। सुबु जो है वो आपको ये कोड याद रख लेना है। एस से जो सिक्किम, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार और बी से बंगाल और यू से उत्तर प्रदेश। तो ये वो नाम है जिससे आप याद रख लेंगे कि कौन कौन से बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। ये हमारे पास बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन शेयर करता है? पहली बात वेस्ट बंगाल, जो कि बंगाल का ही पार्ट था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप जानते हैं ईस्ट और वेस्ट बंगाल। तो ठीक है, तो बांग्लादेश पहले एक ही होता था, ये बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये शेयर करते हैं। इसके बाद जो है आसाम शेयर करता है, यहाँ पर ये आसाम आ गया। फिर हमारे पास त्रिपुरा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा त्रिपुरा, ये हमारे पास त्रिपुरा। फिर हमारे पास मेघालय, ये है हमारे पास मेघालय जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और फिर ये हमारे पास मिजोरम। तो आपको याद रहे कौन कौन से है, कितनी स्टेटें हैं जो कि हमारी बांग्लादेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती है। पहली वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है। ये असम आ गया, यहाँ पर असम आ गया, यहाँ पर त्रिपुरा आ गया, यहाँ पर मेघालय आ गया और यहाँ पर मिजोरम आ गया। तो ये वो हमारे पास जो है टोटल 5 आ गई। 5 वो स्टेटें हैं, और 5 वो स्टेटें हैं जो कि किसके साथ शेयर करती है? बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। और इसी में आज हम लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं और वीडियो को जो है यहीं पर कंक्लूड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4-5 पॉइंट। है बोलो ना यार, वो हो गया था ना बीच बीच, जैसे मैंने देखा उधर को तो इसी